विकसित भारत का स्वप्न देखने वाला प्रधानमंत्री 60% रिजर्वेशन इंडोर्स कर रहा हो या उसके राज्य की सरकारें 73% आरक्षण इंडोर्स कर रही हो, तो भाई किस हिसाब से तुम 2047 तक विकसित भारत की बात कर रहे हो? 2097 तक नहीं बन पाएगा। मतलब तुम्हारी पॉलिसी जितनी 2 कौड़ी की टट्टी पॉलिसीज हैं और तुम स्वप्न दिखा रहे हो 2047 के। यार 47 तक हो सकता है मोदी जी ना बचे, हम ना बचे, बहुत सारे लोग। इस तरह के स्वप्न इसीलिए इस टाइमलाइन के साथ दिखाए जाते हैं कि यू कैन नॉट क्वेश्चन देम। मोदी जी पहले आए थे, क्या बोला था? 5 साल दे दो मित्रों, फिर आए फिर 5 साल दे दो मित्रों, अभी 2047 दे दो मित्रों। तो हम आपको दे देते, लेकिन भाजपा का या किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हमें वो स्टेप्स नहीं बता पा रहा है कि हम वहां तक पहुंचेंगे कैसे। और मैं आपको बता रहा हूं कि सर्टेनली क्यों नहीं पहुंचेंगे, आरक्षण के कारण। जिस देश की संस्थाएं IITs, IISc, IIMC, अन्य तरह के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑलरेडी फंड की कमी लाडला भाई और लाडला बहन योजना में जा रहा है। 82 करोड़ को आप पंगु बना रहे हो राशन दे दे करके। फ्री का राशन लो, मनरेगा का पैसा मिल जाएगा, बच्चों के लिए ये सुविधा वो सुविधा, ये सारा कुछ किया पॉवर्टी एलिवेशन के लिए। पैसा सारा उधर डाइवर्ट करके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या पैसा लगा रही है सरकार। उसके बाद आप 50% योग्य व्यक्तियों को पहले ही काट देते हो जो स्कूलिंग से आगे ही ना बढ़ पड़े। वो बच्चे कहाँ जाएंगे? आपका सिस्टम ऑलरेडी 50% इनएफिशिएंट है। उसके बाद से 20-30% विदेश चले जाते हैं। आप 10 या 20% एफिशिएंसी पे काम करते हुए किस हिसाब से कह रहे हो कि आप जो है वो विकसित भारत तक पहुंच जाओगे? मेरिट से कोई कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। आर्थिक रूप से आरक्षण होना ही होना चाहिए। हर जाति के लोगों को, जो भी गरीब है, SC समुदाय में 1000 लोग, जो मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, 1000 जातियां ऐसी हैं जिनको आरक्षण का लाभ कुछ नहीं मिला। OBC में भी वही है बात। उसके साथ हमने यह भी देखा है कि 2-4 जातियां लगातार आरक्षण का लाभ लेती रही हैं। उन्हीं के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स भी नेता बने हैं। इन समाज के लोग नेता भी नहीं बन पा रहे हैं। तो इन समाज के लोगों को भी यह देखना चाहिए कि तुम्हारा स्वाभिमान कहाँ मर गया, तुम में यह स्वाभिमान क्यों नहीं है। और मैं फिर इस मंच से बता रहा हूं कि अंबेडकर से बड़ा और अच्छा उदाहरण दलित समुदाय के स्वाभिमान के लिए कोई हो ही नहीं सकता। तुम कहते हो ब्राह्मण की लड़कियां दे दो, पहली बात वो तो सेक्सुअल परवर्जन है तुम्हारा। तुम एक पोर्नोग्राफिक एडिक्ट माइंडसेट से ये बात बोलते हो। काहे दे दे ब्राह्मण तुम्हें अपनी बेटी? भाई मतलब क्या है? ब्राह्मण बेटियां पैदा कर रहा है तुम्हें देने के लिए, तुम अपने आप को उस योग्य बनाओ, तुम्हारे गले में वरमाला डाल देगी वो। तुम अपने समाज की बेटियों को तो अपने समाज के बेटों से विवाह करवा लो। दलितों में जो 1200 जातियां हैं उनमें क्या आपस में विवाह होते हैं? बैठ करके खाते नहीं वो लोग अपने साथ। सेम चीज जो है SC ST एक्ट का 81% जो है वो लोड आता है OBC के ऊपर। तो भाई ब्राह्मण तुम्हारे साथ कहां से, कौन सी वो कर गया? फिर फर्जी नहीं, 5000 साल पहले पानी नहीं पीने दिया गया, कुआं खुदवा लिया और पानी नहीं पीने, ये क्या बकलोली है भाई? है? अंबेडकर जी को शिक्षा में सबसे अधिक सहयोग किसने दिया? एक ब्राह्मण ने और राजपूत ने। एक गायकवाड़ जी राजा थे, सियाजी गायकवाड़ संभवतन, है ना, बड़ौदा के राजा थे। और उसी तरह और विवाह भी देखिए अंबेडकर का एक ब्राह्मणी से हुआ। तो भाई ब्राह्मणी से विवाह भी हो गया। उनके समय में आरक्षण भी नहीं था और वो आपके समाज के सबसे अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति बने। किस कारण से बने? दिमाग के कारण। भगवान ने या बुद्ध जी ने उनको उतनी बुद्धि दी ना जितनी हमको आपको दी। तो भाई वो व्यक्ति उसी दिमाग से, आप लोग कहते हैं 32 डिग्री पाली, मान लेते हैं 32 पाली, तो भाई उसने 32 पाली, तुम 2 डिग्री तो ले लो यार उसी दिमाग से। यह हीनता का भाव आरक्षण के कारण इन जातियों में डाला गया और यह पर्पसफुली डाला गया है कि तुम भाई तुम बैकवर्ड ही हो और हम बैकवर्ड बनने के लिए जो है सर्टिफिकेट लेने के लिए लाइन में लगे रहते हैं। यहाँ पे मूलतः सारी बातें लोगों ने कह दी है। मैं केवल आप लोगों से यही आह्वान करूंगा कि तिलचट्टों को ये सरकार जगह देती है, तिलचट्टों को स्मूथली रहने देती है। हमें कभी मतलब ये बैनर क्या हिंसक है? इसको क्यों नोच रहे थे भाई?
कोई लॉजिक है इसका? मैं समझता हूँ कि पुलिसिंग में 50 चीजें होती है ऐसे ऐसे करके कि ये नहीं होगा, इसका परमिशन चाहिए, बट कॉमन सेंस लगाओ कि क्या ये बैनर हिंसक है, क्या है ऐसा इसमें जिससे पुलिस को समस्या होगी। उसी तरह अभी जो है बंद किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है। हम हर दिन आएंगे, जितने दिन सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी, सरकार इस पे हिंट भी नहीं देगी, तब तक हम बैठेंगे। और इस मंच से जितने लोग डिजिटली मुझे सुन रहे हैं, जहां तक आवाज जा रही है, उन सब से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि एक सविनय अवज्ञा आंदोलन लॉन्च कीजिए, पहुंचिए जंतर मंतर, या अपने अपने जिलों में जंतर मंतर के स्वरूप बनाइए और इस पर चर्चा कीजिए। आरक्षण पे हम सब ने आपको बहुत सारे टॉकिंग पॉइंट्स दिए हैं। आने वाले दिनों में और भी हम आपको तोड़ तोड़ करके एक एक बात बताएंगे कि कहाँ ये सिस्टम फ्लॉड है। विकसित भारत के लिए मेरिट से कंप्रोमाइज करके सभ्यता विलुप्त हो जाएगी। कोई विकसित भारत नहीं बने, विकसित भारत बन जाएगा, सो बात अलग है। तो हमें सिटी इंडिया नहीं बनाना है, हमें विकसित भारत एक्चुअल में बनाना है, एंड इट हैज टू हैपन ऑन 100% एफिशिएंसी। चाइना, यूएस, यूरोप से आप compete करना चाह रहे हो और आपके पास 10 साल पुरानी एक टेक्नोलॉजी कोई बंदा जो है दुकान से खरीद के ले आता है, उसको आप इनोवेशन करके आगे बढ़ा रहे हो। ये हमारे टेक्नोलॉजी वाले बंदे हैं, ये हमारा मंत्रालय है। शिक्षा में आप देख ही रहे हो किस तरह की स्थिति बनी हुई है। और एक डेटा कहता है कि एक्चुअल में जनरल की सीट्स धीरे धीरे घटती जा रही है। कई ऐसी भर्तियां हैं जिसमें बैकलॉग भर्ती के नाम पे जनरल का सीट बहुत अधिक घटा दिया जाता है। मध्य प्रदेश में हाल ही की घटना है, 4400 कुछ पोस्ट आए थे और उसमें 443 पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए थे, उसमें से 400 पोस्ट गायब कर दिया गया और उसको अक्रॉस द बोर्ड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करके केवल ईडब्ल्यूएस का पोस्ट 37 कर दिया गया। तो ये धांधली चल रही है क्योंकि नीति निर्माता जो है उन्हें लगता है कि नहीं भाई सवर्ण क्या ही कर लेगा। इन्हीं लोगों ने बोला था 2-4 लोग आ जाएंगे, देख लो ये 2-4 लोग आए हुए हैं। बहुत बढ़िया। और मैं इतना आह्लादित हूं आप लोगों की उपस्थिति से, मैं बता नहीं सकता। कल शाम तक मैं इस उहापोह में था कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं, लेकिन जब पुलिस ने कहा कि नहीं भाई हम नहीं परमिशन दे रहे, तब मुझे लगा कि नहीं, वी हैव टू डिसोबे देम। जब तक हम इस तरह से कोई सविनय अवज्ञा नहीं करेंगे तब तक ये लोग नहीं सुनेंगे। हम मतलब यार किसके बाप की जमीन है ये? हमने टैक्स नहीं दिया इसके लिए, कौन टैक्स नहीं दे रहा है? बाकी लोग तुम सीए झेल लेते हो, फलाना झेल लेते हो, हम यहाँ कौन सा बम और रॉकेट लॉन्चर लेकर के आ गए यार? हम किताब कलम लेकर के आए, एक माइक और 4 स्पीकर लेकर के, इससे किसी को क्या समस्या हो सकती है? हाँ, ऊपर से कुछ आदेश हो क्या? इतना रंडमाइज इन्होंने किया। पहले बोला कि भ्रामक खबर फैलाई जा रही। 1 महीने पहले हमने आपको बताया था, हर्ष ने एप्लीकेशन डाली थी 1 महीना पहले इस जगह के लिए, और आप इतना मतलब मूर्ख हमें समझते हो कि तुम 12 बजे यार पोस्ट कर रहे हो ट्विटर पे कि रामलीला मैदान के लिए एनओसी हमने दे दी है। एवरी सिंगल पॉइंट दे आर ट्राइंग टू डिमीन अस, डिमोरलाइज अस, और हमारी ये संगठन जो है उसको बांटना चाहते हैं, और वो मैं होने नहीं दूंगा, और वो इतने लोग होने नहीं देंगे। मैं पुनः करनी सेना के जो मकराना जी हैं उनका विशेष आभार प्रकट करूंगा, जो पद यात्रा पे निकले हुए हैं, और मुझसे यदि कभी पास्ट में कोई गलत वलत बोला होगा उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं मैं आप सबसे। अरे ठीक है, जितने भी लोग हैं मंचासीन, जो भी लोग हैं, उन सब का आभार कि आप लोग छोटे छोटे ग्रुप में आए और ये एक बहुत बड़ा समर्थन हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। बहुत बहुत आभार आपका, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अजीत भैया का समर्थन है, और अब उन्होंने आह्वान किया है कि रोज जो है दिल्ली में यहाँ पर जंतर मंतर पर आप सभी लोग उपस्थित हों, बड़ी संख्या में उपस्थित हो, ताकि सरकार को ये संदेश जाए। हम तो रोज बैठने वाले हैं, लेकिन और बड़ी संख्या में उसको बढ़ाते जाइए, ताकि सरकार को ये पता चले कि अब ये लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। भारत माता की। सभी सनातन को मानने वाले लोग हैं यहाँ ज्यादा, अधिकतर। सभी से ये कहूंगा, मैं आपका भाई मोहन चौहान हिंदूवादी नेता अलीगढ़ से हूँ।